बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीकर में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंतहाई मज़ेदार और बहुत ईजी रेसिपी जो कि 10 मिनट में तैयार हो जाती है। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिन्हें कि आटा गूंदना झंझट लगता है, जिनसे गोल गोल पेड़े बना के गोल गोल पराठे नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से घर वाले, हस्बैंड या ससुराल वाले उनको बातें सुनाते हैं। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा, क्योंकि एक तो ये इंतहाई बजट में रहते हुए तैयार होती है, दूसरा ना इसमें आटा गूंदने की टेंशन होती है और ना ही गोल गोल पराठे बनाने की टेंशन होती है। आप इसे घर वालों के लिए बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए बनाएं। ओनली 100 रुपीज़ में ये आप 5 से 6 लोगों के लिए ईजिली ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। 2 अदद हमने अंडे लिए हैं जिनको तोड़ लिए। ये 3 हमारे पास सब्ज़ सुरख मिर्चें थी, उनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिए। मिर्चों को चॉप भी करना है और इनकी कटिंग का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। 3 ही अदद हमने सब्ज़ मिर्चें लिए, इनको भी हमने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने एक छोटी साइज़ का टमाटर लिया था और उसको हमने इस तरह बारीक बारीक क्यूब्स में काट लिया। इसका जो पानी वाला पोर्शन होता है, बीज वाला, वो हमने रिमूव कर दिया। और ये टमाटर हमने पीसीज में इसको गोल गोल जो स्क्वायर शेप में इनकी कटिंग कर ली है। सब्जियों की कटिंग का खास तौर पे क्या ख्याल रखें, क्योंकि जितनी अच्छी कटिंग होगी सब्जियों की उतना मज़े का आपका ब्रेकफास्ट बनेगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच चीनी का। मौसम बरसात का है तो जितना भी ख्याल रखा जाए तो जो कुदरती हशरात हैं वो सामने आ ही जाते हैं। ये आधी चम्मच डाल दी हमने कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। और यहाँ पे मैंने एक कट्ठी धनिया की ली थी जिसको अच्छे से धो के बारीक बारीक काट के इसका पानी निकाल दे, ये डाल रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से इतनी देर फेंटना है कि चीनी जो है ना इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब डालूँगी मैं इसमें 1 पाव दूध। ये हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है, ठंडा या गर्म दूध नहीं लेना। जैसे कि अगर कच्चा दूध है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर गर्म दूध है तो उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली यानी कि 250 ग्राम ही जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं और मैदा डालना चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना बने। बटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया, देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया। अगर आपको दूध कम लगे और बटर आपका थिक बने, बटर हमारा जो है ना तैयार हो गया, हमने इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लिया। अगर आपको दूध कम लगे और बटर आपको थिक लगे तो आप थोड़ा सा दूध या पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से जो है ना हमारा ये नाश्ता बहुत मज़े का बनेगा। इससे ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं रखना और ना ही इससे ज़्यादा थिक रखना है। तो चलें, बटर हमारा तैयार है, अब हम मज़ेदार पराठे बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया और एक उसके ऊपर पैन रख दिया। चम्मच से हमने थोड़ा सा इसमें घी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। घी को अच्छी तरह इस पर फैला दें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये उन ख़वातीन के लिए भी बहुत आसान रेसिपी है जिनको कि गोल पराठे बनाने नहीं आते। तो आप ऐसा करें कि 1 कप ले लें या इस सारे बटर को जो है किसी जग में डाल दें। वैसे ये कप की मदद से सही रहेगा कि आपको इसकी पैमाइश करने में आसानी रहेगी। जितना मोटा आपने बनाना है उतना बटर आप इसमें डाल दें पैन में। देखें ये अच्छे से फैल गया और इसकी शेप भी बिल्कुल गोल बनी है पराठे की तरह। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते इसे 2 मिनट हो गए। देखें ये अच्छे से पक गए, ऊपर से भी जो है ना ये ड्राई हो गया। तो अब चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसके किनारे भी जो है ना उखड़ना शुरू हो गए। तो बिल्कुल गोल शेप में हमारा पराठा बन के रेडी है। आराम से जो है ना आप चम्मच की मदद से इसे उठा के पलट लें। देखें है ना बहुत आसान और ईजी गोल गोल पराठा बनाने की रेसिपी। इस साइड से भी हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे और साथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते रहेंगे। घी में ये पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए हम भी घी ही इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देने के बाद हमने इसको जो है ना लो टू मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि हमारा जो है ना गेहूं का आटा वो भी अच्छे से पक जाए और अंडा भी अच्छे से पक जाए। हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा के चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लें।
इस तरह आप जब इस कप की मदद से डालेंगे तो आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा होगा कि आपके पराठे कितने मोटे बन रहे हैं या पतले बन रहे हैं। तो फरमाइश रखने का ये बेहतरीन तरीका है। इस साइड से हम इसे 2 से 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। एक साइड इसकी कुक हो गई, देखिए अब ये आराम से उठाया जाएगा माशाल्लाह। अब मैंने यहाँ पे लिए एक अंडा और उसमें डाला है 1 चम्मच चिली सॉस, वो डाल दूँगी इसके ऊपर। यहाँ पे चुटकी की मदद से डालूंगी मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स, ताकि अंडा जो है ना हमारा फीका ना रह जाए। और थोड़ा सा डालूंगी इस पर नमक, स्प्रिंकल्स करते हुए ताकि सारे पे अच्छे से लग जाए। और चम्मच की मदद से हम इसको पलट लेंगे आराम से। चम्मच की मदद से हम इसे पलट लेंगे ताकि अंडा भी हमारा अच्छे से पक जाए। यहीं पे अगर आपको हमारी रेसिपी नहीं पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम आपको सारे पराठों के फाइनल लुक दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इतने अमेज़े में हमारे कितने पराठे बन के तैयार हुए हैं। जी तो व्यूवर्स, मज़ेदार हमारे पराठे तैयार हैं। देखिए इतने से बटर में जो है ना हमारे 5 पराठे बन के तैयार हुए, इंतहाई नरम। चाहें तो आप इनको इसी तरह खा सकते हैं, अभी तो ये बहुत गरम गरम है। चाहें तो थोड़ा सा केचप लगाएं इसके ऊपर इस तरह, क्योंकि अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो उनको बड़ा केचप का पैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह पराठे पे हल्का हल्का केचप लगाएं और इसका एक प्यारा सा रोल बना दें। जी तो यहाँ पे ही आप हमें दीजिए इजाज़त। देखें कि माशाल्लाह देखिए कितने नरम हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।